अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक कसीर तादाद में वर्कर्स पहुंचे हैं। आज मंगल का रोज है, आज फैमिली मुलाकात का दिन है। हम सब की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है अभी तक मिलने नहीं दिया गया, और जो पंजाब में, जो पाकिस्तान में एक जुल्म सितम जारी है, उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो ये बता दें कि आज तो मुलाकात का दिन है, फैमिली मुलाकात का दिन है, अभी तक क्यों नहीं आप ये यहाँ तक बैठे हैं? अभी तो मेरे ख्याल है 4-5 महीने हो गए हैं हमारी मुलाकात बंद किए हुए, और हम आते हैं बैठते हैं और ये हमें मुलाकात के लिए नहीं। अब हम इंतजार कर रहे हैं, जो SHO है उसने कहा है कि हम आपको बुलाते हैं, लेकिन हर दफा कहते हैं, हर दफा नहीं बुलाते, जज की बात नहीं मानते, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। तो इसका मतलब है कोई निजाम यहाँ पे है नहीं सही। हाँ, तो बस हम इंतजार कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, क्योंकि आप लाहौर से आते हैं और जो हमने देखा परसों सुबह मुरीदके में जो हुआ, जो TLP के कारकुनान के साथ, और वहाँ जो हुआ, उस हवाले से क्या मौकफ है आपका और इमरान खान का? मेरा तो जो इमरान खान का भी जाहिर है बहुत इसके खिलाफ ही होगा, क्योंकि वो तो कभी जुल्म पसंद ही नहीं करते। इमरान खान तो हमेशा कहते हैं कि आपने सुलह सफाई से, बातचीत से हल करना है। इन्होंने जिस बेदर्दी से लोग मारे हैं ना उधर, मेरा दिल दुखा हुआ है। मैं कहती हूँ हमें भी अल्लाह पूछेगा, हम उस शहर में रहते थे और हमने इस पे कुछ नहीं किया, और सिवाय अफसोस हुआ और तकलीफ हुई, और बहुत ज्यादा तकलीफ है मुझे। मैं कहती हूँ आप हम सब मुजरिम हैं इस चीज के कि हमारे शहर में हुआ और इतना खून खराबा हुआ है, इतने मजलूम बच्चे मारे गए हैं, उनको जला दिया गया, उनकी लाशें फेंक दी गई, लाशों की बेहुरमती की गई। मतलब हम सब, शायद अल्लाह हमें इसका हिसाब देगा। 26 नवंबर को भी इसी तरह रात के अंधेरे में हुआ था, कंटेनर जलाया गया था, और एक दफा फिर जो वो वाकया हुआ है, क्या कहेंगे? और अभी तक जो TLP के अमीर हैं, उन हवाले से भी कुछ पता नहीं चल रहा। इतलात है कि उन्हें गोली लगी है, नहीं लगी, कुछ इल्म नहीं है। देखिए, अगर इन्हें TLP से कोई बात मसला था तो उनसे बातचीत करते। ये कोई फलस्तीन की जंग नहीं चल रही, यहूदी नहीं हमें मार रहे, हमारे मुसलमान मार रहे हैं हमें। और मुझे इतनी तकलीफ है कि इन्होंने 26 नवंबर में भी यही किया था। अगर इनको उसके वो कामयाबी नहीं थी इनकी, इन्होंने इतने घरों के अंदर तकलीफ पहुंचाई, फिर लोगों की लाशें उठा ली, खून धोया, जला दिया कंटेनर, वहां पे भी कंटेनर जलाया, यहाँ पे भी कंटेनर जला दिया। और जो जुल्म किया है ना, यकीन करो, मैं कह ये इजरायली फोर्सेस थी। कोई मेरे नहीं ख्याल कोई मुसलमान और पाकिस्तानी इस तरह मार सकता है, मुझे यकीन नहीं आता कोई मार सकता है। जरूर ये इजरायली होंगे। तो जो वहाँ आपने वो फुटेजेस देखी? मैं तो थोड़ा सा देखा, नहीं देखा गया बहुत जरूर। उन्होंने लोगों को उनको पता था कि ये फौत हो गए हैं, उनको भी वो ऐसे फेंक रहे थे, नाले में फेंक रहे थे बॉडीज, उनको इन्होंने गाड़ियों के नीचे मसल दिया। ये मुसलमान नहीं हो सकता है, मुझे नहीं यकीन आता ये मुसलमान हो गए। इनके काम मुसलमानों वाले है ही नहीं। आप देखें कि उन्होंने एक जो फौत हो जाता है ना, एक उसकी भी हुर्मत है, उसकी भी बेहुरमती नहीं हम कर सकते। इन्होंने उनकी लाशों को गाड़ियों के नीचे मसल दिया, इन्होंने नालों में फेंका। ये मैं हैरान हूँ कि जो लोग करने वाले यहीं के रेंजर्स कहते हैं, ये रेंजर्स हैं कि ये कोई रॉ के एजेंट हैं या ये इसराइल से आए हुए हैं। वो देखे, वो तो मुसलमानों को मार रहे हैं, ये किसको मार रहे हैं? बड़ा तकलीफ है। मैं कहती हूँ आप मीडिया वालों को इस पे बहुत शोर मचाना चाहिए, और उन लोगों को जाके ढूंढे जिनके घर के ये बच्चे और लोग थे जिनको इन्होंने किया। यकीन करें, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला अर्श काम किया होगा जो इन्होंने किया। मैं कहती हूँ ये जो जुल्म हुआ है, इस पे पूरी, मैं कहती हूँ मुसलमानों की शर्मिंदगी है हमारी, कि हम मुसलमान हैं और हमारे मुल्क में और हमारे शहर में ये हो रहा है। और यही तकलीफ थी इनको। इमरान खान इस चीज के हमेशा खिलाफ थे, वो हमेशा कहते थे बातचीत से होना चाहिए। उनके वक्त में एक दफा भी कोई ऐसा कहीं लोगों के साथ ज्यादती नहीं हुई थी, इसीलिए इनको इमरान खान की तकलीफ थी। ये जो करने वाले हैं ना, सबको पता है कौन है। ये इनकी हुकूमत इंशाल्लाह अब चलेगी नहीं, ये इन्हीं के खून से खत्म होंगे, इस जुल्म से खत्म होंगे, आप देखिएगा। और फिर ये दुनिया में तो जो इनकी रुसवाई है, अगले जहान में इनको इबरत का निशान बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सो आप ये देख सकते हैं, ये इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और ये सूरत हाल है। बाकी जो होगा आपको बताते रहेंगे। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।